दोस्तों, आज की ये वीडियो जरा सी भी मिस मत करना। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। मैं ये चीज आपको दिखाना चाहूंगा। हमारे वीडियो के माध्यम से देखे दोस्तों, ये है होली की राख। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को होली के राख के बारे में जबरदस्त पावरफुल जानकारी बताने वाला हूं। ये जानकारी दोस्तों आगे चलकर के आपके अवश्य काम आएंगी। हम सब लोग होली जलाते हैं। होलिका दहन में होली जलाने के बाद दोस्तों उनकी राख को घर में नहीं लाते। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप भी होली की राख को अपने घर में लाना शुरू कर देंगे। इसके एक नहीं बल्कि इसके हजारों प्रयोग हैं। ये प्रयोग जानने के बाद आप भी होली की राख अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। तो अपने फायदे के लिए भी वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना है। चलिए थोड़े से इंट्रो के बाद में जानकारी बताना चाहूंगा। वीडियो छोटी है, कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन हां, ये जानकारी लाखों करोड़ रुपए से भी कीमती है। देखिए, जो होली का राख होती है, ये नकारात्मकता को सोखने के इसके अंदर में अद्भुत शक्ति होती है। प्राचीन काल से आर्ष मुनि इसके महत्व को जानते थे और आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र में इसके एक नहीं बल्कि दोस्तों अनगिनत प्रयोग बताए हैं। ये मनुष्य के भीतर तामसिक गुणों को नष्ट करती है। इसमें बुरी शक्तियों को खत्म करने की क्षमता होती है। और साथ ही साथ दोस्तों जो होलिका की राख को भूति बोलते हैं, इसमें अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण ये कौन कौन सी आपकी समस्या को ठीक कर सकते हैं, ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी है। वीडियो के आखिरी में 1 बोनस पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, जो कि आपके खराब समय को दूर भगाने का काम करेंगे। और ये बोनस पॉइंट वीडियो का आखिरी में बताऊंगा। दोस्तों, ये आप सबके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। सबसे पहले भैया कुछ चीज और मैं दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये होली की राख है और ये समुद्र के पानी है। और एक चीज और दिखा देता हूं, और ये गंगा जल है। मैं इसका जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बताऊंगा कि ये जो होली का राख है, गंगा जल है। ये समुद्र पानी क्यों रखना चाहिए, इसके रखने से घर में आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए दोस्तों, होली के राख के बारी बारी से फायदा जानते हैं। फायदा नंबर पहला कि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, जो ये होली का राख होती है। दोस्तों, जैसे कि आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा है या तनाव है, आपको दुख का अनुभव होता है, तो एक काम करना, जो ये होली की राख है, जिस व्यक्ति को परेशानी है या कोई रोग है, तो उसके शरीर से उतारा कर देना, या फिर उस व्यक्ति को चुटकी भर राख खिला देना। किसी को कैसा भी नकारात्मक ऊर्जा लगी हो, ये नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा लगी है तो थोड़ी थोड़ी चुटकी भर मात्रा में लेना, घर में छिड़काव कर देना, नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाती है। किसी को नकारात्मक ऊर्जा लगी है, शरीर भारी भारी सा लगता है, तो उनके शरीर से 7 बार शरीर से उतारा करना और दक्षिण दिशा की तरफ फूंक मार देना। वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसका दूसरा उपाय है तो सुनिए। चर्म रोग और त्वचा संबंधी बीमारी के लिए दोस्तों ये रामबाण उपाय की तरह काम करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में भी कहा गया है कि सरसों के तेल में इसे मिलाकर लगाने से दोस्तों कैसा भी जैसे चर्म रोग हो या त्वचा संबंधी समस्या ठीक हो जाते हैं। और देखें, चर्म रोग को ठीक करने के लिए अभी नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। आज भी हम देखते हैं, हम ग्रामीण इलाकों से स्वयं इस बात को बताते हैं। बहुत सारे लोग होली की राख अपने शरीर पर मलते हैं। ये दाद, खाज, खुजली, यहां तक कि चर्म संबंधी रोग को ये ठीक करने का काम करते हैं। चलिए आगे जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक संपन्नता के लिए दोस्तों जैसे धन नहीं टिकता, खर्चा बढ़ जाते हैं, धन रुकने का नाम नहीं लेते हैं, उनके लिए मैं प्रयोग बताना चाहूंगा। दोस्तों ये देखिए, क्या है, ये समुद्र की पानी है। अगर समुद्र के पानी आपके पास में नहीं है तो गंगाजल रख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे धन नहीं टिकता उनके लिए क्या करना है। तो ये इस तरह का आपको दोस्तों थोड़ी सी होली की राख लेनी है और दोस्तों समुद्र की जल लेना है, या अगर
समुद्र की जल नहीं है तो आप जो है गंगा जल ले लीजिए और इससे आप अपने घर की उत्तर दिशा में ये दोनों को साथ में रखना है। देखिए, जो ये गंगा जल है शुद्धता बनाए रखने का काम करेंगे, और दूसरा ये जो होली की राख है ये आपके घर में अग्नि तत्व की प्रधानता बनाए रखने का काम करेंगे। जो अग्नि तत्व होते हैं ये नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करेंगे, इसलिए आपके घर में दरिद्रता जो है, गरीबी है, कष्ट है, कलह क्लेश नहीं आएंगे। वीडियो के आखिरी में इसके बारे में ये बोनस पॉइंट बताऊंगा। चलिए आगे जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। फायदा को जानते हैं। 5वां फायदा भय या वास्तु दोष दूर करने के लिए। जैसे हम घर अपने निर्माण वास्तु के अनुसार नहीं कर पाते तो, या कभी कभी ऐसा होता है, शास्त्र कहते हैं कि घर को वास्तु के अनुसार ही बनना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए हैं तो एक काम करना, प्रत्येक जो पूर्णिमा को 1 साल के लिए अगर आप इनके छिड़काव करते हैं तो घर के वास्तु दोष भस्म हो जाते हैं। अच्छा व्यापार में उन्नति के लिए होली की राख से स्वास्तिक बनाकर जहां व्यापारी स्थान है वहां पर होली के राख से घी में मिलाकर के स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने से बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। मानसिक शांति चाहिए, अच्छी निद्रा या आपके ख्याल अच्छे नहीं आते, बुरे सपने आते हैं तो, या बुरे सपना के साथ साथ दिन भर आपको तनाव रहते हैं, तनाव का आभास हो रहा है तो छुटकी भर होली की राख का तिलक लगाएं और आप इसे खाना शुरू करें। आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अगला फायदा भैया, जैसे कि ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए, जैसे राहु है, केतु है, शान्य है, इसे बहुत सारे लोग तरसते रहते हैं, तो राहु केतु या किसी भी प्रकार के ग्रह को परेशान करें हैं तो नहाने के पानी में होली की राख ले लीजिए। नहाने के पानी में चुटकी भर लेना है और नहाने के पानी में डाल करके नहाना है। 1 महीने तक नहा करके देखें, आपको मानसिक शांति मिलेंगे और कैसा भी ग्रहों का प्रभाव या वह दूर हो जाते हैं। गृह क्लेश के जैसे धन आगम रुक चुका है तो उत्तर दिशा में जैसे भी मैं प्रयोग बताया है उसे रखने वाला काम करें। आप जो समुद्र पानी है ये देखिए, इस समुद्री पानी के साथ में रख सकते हैं या गंगा जल के साथ में रख सकते हैं, जैसे आपके खर्च को रोकने का काम करते हैं। ये धन को आकर्षित करते हैं, माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, धन को खींचते हैं। माता लक्ष्मी को क्यों आकर्षित करते या इसके पीछे बहुत बड़ी पौराणिक कथा है, वो कभी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ हम इसके अंतिम पर बताना चाहेंगे, जैसे कि अध्यात्म प्रगति चाहिए तो पूजा के बाद माथे पर होली की राख का तिलक अवश्य लगाएं। जो होली के राख माथे पर लगाते हैं तो ये आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं। जिनकी आज्ञा चक्र जागृत होते हैं या ऐसे व्यक्ति की हर कोई बात सुनता है, परिवार में सुख, शांति और आरोग्य का वास होता है। कुल मिलाकर परंपराओं में होली की राख को जीवन की कई बाधाओं को दूर करने वाला एक अत्यंत शुभ उपाय माना गया है। ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति खूब प्रगति करता है। तो होली की राख के बारे में दोस्तों और भी अनगिनत फायदे इस वीडियो में मैं जितना फायदे बताए हैं, इन सारे फायदे के लाभ लेने के लिए दोस्तों आप जो अपने घर में होली की राख अवश्य लाएं। दोस्तों, आज का वीडियो 10 दिन में करोड़पति बना देगा। आपसे विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, चंद्र ग्रहण रहेगा तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए ये सोने पर सुहागा रहेगा। ग्रहण काल के कारण होली का दहन शाम के समय किया जाएगा और अगले दिन 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को धूमधाम से होली खेली जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते तो होली की अग्नि में ये 3 चीज जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वो झट से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि ये बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी थी वस्तुओं के बारे में बताया गया है
जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को देवीय शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती है। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही राष्ट्रीय मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिरहियाओं को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वो बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वो निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। ये उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चुके ये अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपाय के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। ये उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीज है जो भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीज डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूलें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका मां अत्यंत क्रोधित हो जाती है। खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गाना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले ये बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उसे पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़ा समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होलिका माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वो होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे बहुत ही जल्दी प्रत्येक मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। इसलिए आप मीठी घुसियां अवश्य ही बनाएं, क्योंकि होलिका माता को ये बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए होलिका दहन के दिन आप उसे जरूर घुसिया का भोग लगे, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, आपसे ये अनुरोध हम करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करते हुए चलें